हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत नः शृण्वन्नोतिभिस्सेदसादनम् ॐ श्री महागणपतये नमः। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेदवेदान्तवेदाङ्गत्यास्थानेभ्यः एव च। ॐ नमः प्रणवार्थाय ज्ञानैकमूर्तये अलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। यत् सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्र गोपशमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं दृष्टा दर्शनदृश्यभूः कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञप्त्यात्मने नमः। स्फुरन्ति सीकरा यस्मात् आनन्दस्याम्बरे वनौ सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने ब्रह्मानन्दात्मने नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय राम बोलो जय जय राम। जय जय राम बोलो जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।
राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय राम जय श्री राम, जय जय राम जय श्री राम, जय जय राम बोल जय जय राम, जय जय राम जय श्री राम, जय जय राम जय श्री राम, जय जय राम जय श्री राम, श्री राम जय जय 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 राम, जय जय राम जय श्री राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो जय जय राम, बोलो जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय राम, जय श्री 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 राम,
जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, बोलो भाई सब संतन की, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। हरिओम हरिओम हरिओम। अध्यात्म शास्त्र का मुख्य प्रयोजन है सब काल के लिए, सब देश के लिए सारे दुख का शमन कर देना और परमानंद की प्राप्ति में स्थित करवा देना। ध्यान दीजिएगा, अध्यात्म शास्त्र परिस्थिति नहीं बदलेगा, वो आपको शायद धन न दिलाए। जो पूरी एजुकेशन सिस्टम से जो विद्या है, बाकी विद्या है, चाहे वो ज़ूलॉजी हो, बॉटनी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कॉमर्स हो, जितनी विद्या है, तो थोड़ी बात हमें समझ में आई है, ये पंच महाभूत पर ही काम करती है। बस पंच महाभूत पर ही काम करती है। धन भी पंच महाभूत का ही पार्ट है। जितना गोल्ड होगा उस हिसाब से आपकी करेंसी रहेगी। अध्यात्म पंच महाभूत पर नहीं काम करता। जब आप बोलते हैं कि विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है, तो इसका इतना ही मतलब होता है, देश काल को श्रिंक कर दिया है विज्ञान ने। टाइम और स्पेस को श्रिंक कर दिया है। लोग बोलते हैं ग्लोबल विलेज है, ये सब शब्द आता है। वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज। जो कर्म है, विज्ञान ने क्या किया, उसमें एफिशिएंसी और परफेक्शन बढ़ा दिया। जो काम आप 10 घंटे में करते थे, शायद कंप्यूटर से आपका 5 मिनट में, 2 मिनट में हो जाए। एक चिट्ठी जाती थी, हफ्ते 10 दिन लगते थे। अगर बाहर का है तो 15 दिन लगता था। वो आप 1 सेकेंड में भेज सकते हैं। श्रिंक हो गया। हम उसको बधाई देते हैं, लेकिन सुख पे और दुख पे विज्ञान ने कोई काम नहीं किया है, क्योंकि वो चेतनात्मक है। विज्ञान ने जड़ विषय पे काम किया है, और काम करके उन्होंने हमारी सुविधा बढ़ाई है, सुख नहीं। सुख आत्मा के स्तर का होता है, सुविधा शरीरात्मक होती है। सुख नोशन का होता है और सुविधा जो है पंच महाभूत के किसी कॉन्फ़िगरेशन की होती है। सुख जो है वो अंतरंग होता है, सुविधा बहिरंग होती है। हो सकता है किसी के पास बहुत सुख हो, सुविधा ना हो। भगवान राम
हो सकता है किसी के पास बहुत सुविधा हो, सुख नहीं हो, रावण। तो दोनों को अलग करिएगा। जनरली हम लोग ये दोनों शब्द साथ साथ यूज करते हैं, बोले बड़ी सुख सुविधा है वहां। तो हो सकता है सुविधा हो, लेकिन अच्छे घर से और विज्ञान से सुख का कोई लेना देना नहीं। शायद सुख घट गया विज्ञान के ज्यादा, इतने गैजेट दे दिया विज्ञान ने कि आदमी की इच्छा ज्यादा हो गई, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया, बहुत ज्यादा चीजें आज आपको चाहिए। क्वालिटी ऑफ लिविंग बढ़ गई, क्वालिटी ऑफ लाइफ घट गई। बोले फिर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इतना? क्योंकि दुख जो है जगत में महत्व बुद्धि, सत्य बुद्धि को लेके है, और अहम में परिच्छिन्न बुद्धि को लेके है। आत्मनि परिच्छिन्न बुद्धि, जगति पूर्ण बुद्धि, सत्यत्व बुद्धि, एतयो एव दुःखस्य कारण। यही दुख का कारण है। हम अपने अपूर्ण अहम को जगत में पूर्ण करने जाते हैं, और ये इतना गहरा है ये हमारे अंदर का संस्कार कि हम हार नहीं मानते। राम कहत चलो, राम कहत चलो, राम कहत चलो भाई रे, नाही तो भव बेगारी में पढ़ियो कठिन छोटियत अति कठिनाई रे। तो आपको लग रहा होगा कि सुबह की कक्षा काफी टेढ़ी मेढ़ी थी, मुश्किल थी, बोली कहाँ से एक आ गया ये अधिष्ठान फलाना ढिमागा। लेकिन अगर आप श्रवण करेंगे तो धीरे धीरे आपको बात समझ में आ जाएगी। ऐसी कोई वेदांत पढ़ने के लिए कोई बहुत सुपर इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है। एक कॉमन सेंस से भी समझ में आ जाएगा, प्रोवाइडेड आप कमिटेड हो तो। तो किसने बोला था वो सब बातें? वशिष्ठ जी ने बोला था। और वशिष्ठ जी ने बात बोली थी कि जिस अहम से पूरी सृष्टि आती है उस पे तीनों जन्म, स्थिति और बोलो लय, वो चेतन अविकारी है, एक है, पूर्ण है। और यही ब्रह्म सूत्र का एक सूत्र है। बोलिए कौन सा है? जन्माद्यस्य यतः, जन्माद्यस्य यतः सूत्र है। उसी सूत्र की व्याख्या किया यहां पे वशिष्ठ जी ने। क्यों किया? क्योंकि जगत आपको परेशान करता है। हमें कहीं न कहीं लगता है कि हमारा नुकसान हुआ, हम परेशान रहे, और अभी भी काफ़ी संभावना है परेशान रहने की। ऐसा नहीं कि पहले परेशान थे अब सब ठीक हो गया। बहुत पॉसिबिलिटी है, दुख काफ़ी हो सकता है, काफ़ी रो सकते हैं, काफ़ी दुखी हो सकते हैं, काफ़ी गुस्सा कर सकते हैं। ऑल राउंड प्रॉब्लम हम में। तो उन्होंने थोड़ा समय दिया और आपको बोले अगर आप उत्पत्ति प्रकरण पढ़िएगा और आगे वाला भगवान की कृपा से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा यही सब सुनने को मिलेगा। अच्छा है, ये तो अमृत है, हम लोग अमृत पान कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे अंदर के मरण भाव को हटा देगा कि हम मरते हैं। अब जो है हम आगे बढ़ना चाहेंगे आपकी आज्ञा से। तो ये सब क्यों बोला? बोले यहाँ पे हर कल्प में एक व्यास होते हैं, बात वो बताना था। जो व्यास हैं ऐसा नहीं है कि वो एक ही बार चले गए, ये वेद को बार बार उनको याद रखना, एडिट नहीं करते वेद को। वेदास आर नॉट एडिटेबल।
जो स्टूडेंट हो वेदांत के सुन ले ध्यान से। वेद किसको बोलते हैं? निश्चित शब्द राशि जो कि अपौरुषेय हो, नंबर 1 कंडीशन। वो अनादि है, नंबर 2 कंडीशन। उसमें आनुपूर्वी होनी चाहिए। आनुपूर्वी मतलब पहले और बाद। जैसा है वेद में फर्स्ट और सेकंड, वैसे ही श्रवण हुआ ऋषि। और तीसरी बात, उसमें उदात्त और अनुदात्त होना चाहिए, जिसमें जो ये 3 कंडीशन को फुलफिल करता है, और जो ईश्वरी है वही वेद होगा। बोले फिर से बोलिए, आनुपूर्वी क्या था? जो निश्चित, किसी ने हमसे बोला कि वेद में थोड़ा बढ़ाना चाहिए मैटर मॉडर्न टाइम को देखते हुए, तब क्या बोले? किसी स्वामी जी ने बोल दिया था। एनीवे, तो हमने कहा ये तो वेद की वेदिता ही चली जाएगी इसमें। तो निश्चित शब्द राशि जो कि अपौरुषेय है, which is not made by any human being, a definite number of words are there, number 1. Number 2, the sequence is same, it is called Anupurvi. Anupurvi. Third thing is, क्या बोला था? उदात्त। बोलिए क्या होता है उदात्त? मतलब जैसे ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। ये नहीं कि सह वीर्यं करवावहै, ऐसे नहीं। एक बार हम चैम्बूर गए, तो वहाँ पे इस सहनाववतु का पाठ हो रहा था। ओम सहनाववतु, सब हारमोनियम तबला उबला बाजा लेके बैठे थे लोग। सहनौ भुनक्तु, हम तो चुप रहे। अब अगर वो करपात्री जी और निश्चलानंद जी वगैरह होते तो डांटते। ओम सहना, क्योंकि उसमें वाइब्रेशन है। जो चैंटिंग है वो ट्यून प्रधान है, उदात्त प्रधान है, अर्थ प्रधान नहीं है। उस शब्द की शक्ति प्रधान है। तीसरी बात यही थी। तो वेदव्यास तो हर कल्प में आएंगे, अलग अलग पुराण लिखेंगे। ये तो भगवान की कृपा है कि उन्होंने हमको इतनी बृहद राशि दिया है। बोले वो वेद व्यास इतने हो चुके, नंबर भी दिया है यहाँ पे, 32वें हैं, ये हैं वो हैं, ऐसा ऐसा उन्होंने बताया। और वो विदेह मुक्ति वाला टॉपिक भी था एक। भगवान राम ने पूछा था विदेह मुक्ति क्या है, आप हमको बताइए। उसके बाद बताने के बाद इन्होंने बोला कि ये जगत बार बार आता है, बार बार जाता है, याद रखना। और जीव भी बार बार आते हैं, बार बार जाते हैं। एक जन्म से दूसरे जन्म, हाँ, एक शताब्दी से दूसरे शताब्दी, 1000 साल से दूसरे 1000 साल, क्या मिलेनियम बोलते हैं ना आजकल। भगवान ने तो यहां तक बोल दिया, भूत ग्राम स एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। बोले ये बार बार आते हैं, बार बार जाते हैं, एक सृष्टि से दूसरे सृष्टि में जाते हैं, जिसमें कि करोड़ों साल तक ये जीव हैं। ऐसा नहीं कि बस हो जाएगा, अब अपने आप नहीं होने वाला। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामकाम कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूत ग्रामम इमं कृष्णम अवश्यम प्रकृतिर्वशात्। बोले भाई हमें नहीं जाना है। बोले तुमसे पूछता कौन है, भक्त अवश्यम। और प्रकृति और सृष्टि के बीच में करोड़ों साल होता है। आप मिस करोगे तो करोड़ों साल का। बोले प्रलय में हम क्या करेंगे?
प्रलय में कुछ पता नहीं चलेगा, इट्स डीप स्लीप, लेकिन फिर वापस आएंगे और फिर पता नहीं कहाँ आएंगे, कौन सा कर्म आएगा। अभी मौका है तो आप कुछ कर सकते हैं, बाद में कहीं मन जानवर क्यों नहीं बन गए तो साधना नहीं होगा, बस जुगाली करिएगा ऐसे। हाँ, इंडिया में ट्रैफिक पुलिस की जरूरत नहीं, भैंस गाय बहुत है, वो बैठी रहेगी इस चौराहे पे, हॉर्न बजाओ तो ऐसे करेगी उधर से चले जाओ। ये सब फैसिलिटी बाहर नहीं है। यही हम बन जाएंगे। एनीवे, बोलते हैं, देखो 34 श्लोक देखो, 119 पेज। यच्छतीयम विपर्यासम भूरी भूत परंपरा बीज राशि वाजस्रम पूर्यमाण पुनः पुनः। 34 श्लोक मिल गया आपको। बोले ये बार बार होती रहती, इस क्रम में उस क्रम में, लेकिन इन सब के होने के बाद तेनैव सन्निवेशेन तथा अन्येन पुनः पुनः सर्गाकारा प्रवर्तन्ते तरंगा काल वारिदे। जैसे तरंग उठती है वैसे अनंत चैतन्य के सागर में ये सब सृष्टि की तरंग उठ रही है। आखिरी श्लोक बहुत अच्छा है, 36 श्लोक टिक कर लें। आश्वस्त अंतःकरण, आश्वस्त अंतःकरण मतलब जिसका अंतःकरण असमाहित है। देखो ना, आश्वस्त अंतःकरण, इदम इज सीन एज सुपर इम्पोज्ड ऑन अहम, दिस कॉल्ड आश्वस्त अंतःकरण। इदम जगत अहम में दिखता है उसको, वो जगत का अपने को भाग नहीं समझता है। आश्वस्त अंतःकरणम, इसीलिए शांत विकल्प, उसका विकल्प अहम वृत्ति शांत है। स्वरूप सारमय, बहुत अच्छे अच्छे शब्द है, नहीं मिला क्या? 36 श्लोक, स्वरूप सारमय। अच्छा हाँ, और क्या है? परम शम, परम शांति, अमृत तृप्त तिष्ठति, उसमें अमृतत्व है। अच्छा हाँ, और विद्वान निरावरण, उसका आवरण भंग हो गया है, अज्ञान का आवरण भंग हो गया है। विद्वान निरावरण, ये अच्छा, ये लाइन स्पेशली, ये दोनों ही लाइन अच्छी है 36वें श्लोक की। इसको आप इनको, और फिर यही जो है विदेह मुक्ति को प्राप्त हुए। कौन? वशिष्ठ जी, व्यास जी, वशिष्ठ जी नहीं, व्यास जी, सावधान रहिए। अब बोले, अब देखो, अब यहां पे बोला है कि दोनों मुक्ति एक ही है। दिस इज इन 4th सर्ग। आपको थोड़ा सा मुक्ति के बारे में हम, न तो शिक्षाएं स्मारेय, हमको लगता है मुक्ति हो गई, एक इंसिडेंट है मुक्ति हो, जैसे जेल से मुक्ति हो गई। हाँ, स्कूल में बोलते हैं उन्होंने क्लास छोड़ दिया, बोले बच्चे मुक्त हो गए, मतलब बंधे थे अभी तक। तो मुक्ति में लग रहा है कहीं कोई बंधा है, वह छूट गया है। हाँ, गाय छोड़ दिया उन्होंने, मुक्त हो गई। तो मुक्ति वर्ड थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। हमको लगता है कभी एक समय आएगा वहां हम मुक्त हो जाएंगे, ऐसा कोई समय होगा कि हम मुक्त हो जाएंगे। चलो भाई, आप बोल लो, हमें बोलने में समस्या नहीं है, लेकिन ये सब शब्द जो है थोड़ा सा गड़बड़ है। अच्छा, एक बात बताओ, जो शुद्ध चैतन्य है वो तो अभी भी है, पूर्ण है, एक है, अविकारी है। पूर्ण है, एक है, अविकारी है और अनंत है। सुना है आपने इस सब? तो दूसरा जो अहम है, जो अहंकार है, जो वृत्ति में प्रतिबिंबित चैतन्य है, वो विकारी है, अपूर्ण है, अनेक है।
देहात वाला है। अब आप हमको बताओ, उसको हम बोलते हैं नंबर एक का अहम, जो पूर्ण है, एक है, अविकारी है, सदैव है, नित्य है, सर्वव्यापी है। और इसको हम बोलते हैं दो नंबर वाला, जो परिवर्तित हो रहा है, जो अनेक है। बचपन में कुछ और अहम थे, अभी कुछ और है, सुबह कुछ और अहम था, अभी कुछ और अहम है, खाना खाने के पहले कुछ और था, बाद में कुछ और है। ये बदल रहा है लगातार, विकारी है। मुक्ति एक नंबर वाले की है कि दो नंबर वाले की है? आप सोच लीजिएगा। अगर आप बोलते हैं कि मुक्ति एक नंबर वाले की, मतलब वो बंधा हुआ था, वो तो पहले से मुक्त था। आप अगर ये बोलते हैं कि दो नंबर वाले की मुक्ति है, आपने बड़ा बोल दिया कि दो न बोले, आप ही ने पूछा हम क्या करें, जो आया वही बोल गया। ना बोले तो समस्या, बोले तो समस्या, इसीलिए हम चुप ही रहते हैं। नहीं, अगर आप बोले कि दो नंबर वाला मुक्त हो गया, तो उसमें यह होगा कि दो नंबर वाला मुक्त मतलब बंधा हुआ था रियली वो। अगर बंधा हुआ था तो, अगर मतलब मुक्ति अगर सच्ची है तो बंधन भी सच्चा होगा, सच्चे बंधन की मुक्ति होगी। फिर मतलब कुछ किया होगा तब मुक्त हो गया। फिर अगर कुछ करने से वो मुक्त हो गया, तो जब वो कर्म का वेग खत्म होगा तो फिर बंधन में पड़ेगा ये। अरे तो मुक्त हुआ कहां? मुक्त हुआ कहां? मुक्त होके क्या हो गया उसका? वो जो एक दो नंबर वाला था, अगर आपने बोला मुक्त हो गया, तो दो क्वेश्चन, किससे मुक्त हुआ? बोले विद्या से मुक्त हो गया, मान लीजिए। उसके बाद है? बोले है। अगर उसके बाद है दो नंबर का, तो फिर तो अभी भी दो नंबर का बना हुआ है। बोले नहीं, दो नंबर का एक नंबर हो गया। हो गया, अंडरलाइन, हो गया। हो गया एक कर्म है। अगर वो हो गया तो फिर नहीं भी होगा आगे। बोले तो फिर हम क्या करें? अब आप जरा ध्यान देना, ये एक नंबर का हम, हाँ चलिए इसको ले लेते हैं। कहाँ गया ये देखिए, ये एक नंबर का हम है, और ये जो है दो नंबर का हम है। ये ठीक, ऐसा नहीं है कि ये एक नंबर है और ये दो नंबर है। ये एक नंबर ही अविद्या के कारण दो नंबर का मालूम पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि दो अलग अलग है ये। तो मुक्ति जो है अविद्या हटने से ये हुई कि वो दो नंबर को लगा कि हम दो नंबर के नहीं, हम एक ही नंबर के हैं। तो मुक्ति हुई नहीं, मुक्ति न होने का भ्रम छूटा। बंधन होने का भ्रम छूटा, वो वैसे ही है। इसलिए आप नहीं बोल सकते कि इस दिन ये मुक्त हुआ। अगर उस दिन मुक्त हुआ होगा तो फिर स्पेस टाइम के अंदर मुक्ति होगी उसकी, और टाइम के अंदर मुक्ति होने पे फिर वो टाइम से खत्म हो जाएगी। सपने में दो अहम है, एक तो स्वप्न पुरुष है, एक स्वप्न दृष्टा है। स्वप्न पुरुष मुक्त हो गया हम बोलते हैं। स्वप्न पुरुष सपने के कितने बजे मुक्त हुआ? सपने की घड़ी से स्वप्न पुरुष कितने बजे मुक्त हुआ? अगर सपने की घड़ी से स्वप्न पुरुष मुक्त हुआ तो अभी बंधनी में है वो। जैसे ही वो मुक्त होगा वो मिथ्या हो जाए, बाकी चीज देश काल सब मिथ्या होगा।
मुक्ति मतलब ही है कि जगत का मिथ्यात्व पक्का हो गया, अहम का पूर्णत्व सिद्ध हो गया। इट इज नॉट अ इवेंट इन टाइम कि हो गया। वो जो भ्रम था कि हम दृष्टा नहीं है, वो हट गया बस। वो दृष्टा ही दृष्टा है, और जब वो नहीं जानता तो भी दृष्टा ही था वो। इसलिए मुक्ति, इसी को बोलते हैं जीवन मुक्ति। तो ऐसा कोई समय नहीं कि हम लोग मुक्त ना हो, बस अंतर इतना है हमें पता ही नहीं था कि मुक्त हैं। कि हम तो उस हमें ही तो माया वाला हम रहे, उससे क्या पड़ता है? पिक्चर आने से क्या स्क्रीन बिगड़ जाएगी क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको बोलते हैं जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति मतलब अहम एव अस्मि एव, अहम एव आसम एव। आता ना चतुश्लोकी में। हम ये नहीं कह रहे अहम अहम एव आसम, आई एम ऑसम, ये नहीं कह रहे हैं, ये नहीं है। अहम एव आसम अहम। चतुश्लोकी भागवत बोलती है वी आर ऑल ऑसम। इट इज नॉट ऑसम, यू आर ऑसम। अहम एव आसम एव। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ऐसी कोई। वो हम उस मुक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, वैकुंठ वाली मुक्ति, सायुज मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। भागवत में उस तरह की मुक्ति, मुक्ति केवल जीवन मुक्ति की ही बात किया है भागवत में। उपनिषद तो खैर बहुत ही स्ट्रांग है, वहां तो कुछ बातें नहीं, सब सालोक फालोक की, उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेते उन लोग। तो ये जीवन मुक्ति हुई है। अब ये जो जीवन मुक्त है, याद रखना हमारी बात, जीवन मुक्त करके कोई होता ही नहीं एक्चुअली। देयर इज नथिंग कॉल्ड समबडी हु इज लिबरेटेड, देयर इज नो बडी देयर। क्योंकि बड़ी बोलने में ही विल बी डिफरेंट फ्रॉम अदर। ये सब व्यवहार के शब्द हैं बस। आप उसको उस बंधन की दृष्टि से आप उसको बता दिए, चलो ये एक आदमी है जो कि मुक्त हो गया है। आप ये सब बातें अपनी दृष्टि से आप बोल रहे हैं, उसकी दृष्टि से वो जीवन मुक्त नहीं है। ही इज नॉट वन पर्सन अमंग मेनी कि हम मुक्त हो गए, भाई तुम्हारा मुक्त नहीं हुए, तुम क्या कर रहे हो, हम तो मुक्त हैं, हम तो मुक्त हो गए और तुम जो है मुक्ति नहीं हुए हो। जब मुक्त हो जाओ हम लोग साथ साथ चलेंगे, ये नहीं है, ये दो नहीं है ऐसा। आप अगर पकड़ रहे हैं इस बात को, बोले फिर सारी साधना ज्ञानवान किस लिए? ज्ञानवान ये 2 नंबर के आम के साथ जो हमारा घोर तादात्म्य है, इस भ्रम को हटाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए ज्ञान नहीं है, बंधन का भ्रम हटाने के लिए ज्ञान है। भैया मुक्ति तो है ही। बादल हटने से सूरज नहीं निकला, सूरज तो निकला ही हुआ था, बस बादल से हम देख नहीं पा रहे थे उसको। बोले बादल हट गया सूरज निकल आया, ये सब भाषा हम लोग यूज करते हैं व्यवहार में। बादल आ गया सूरज ढक गया, भैया एक पैच है, सूरज तो कहीं है, बादल कहीं है, और कहीं यहां पे भी जिस समय रात होती है कहीं पे बहुत तेज धूप रहती है उसी समय। ये तो एक पृथ्वी का चक्कर है। अब ये जो व्यक्ति है, टिपिकल से है ये मामला, इसकी में 2 ज्ञान है। अहम पूर्ण ये ज्ञान झकाझक है, और जो व्यवहारिक अहम है प्रारब्ध वाला, वो भी इसके पास है।
लेकिन वो मिथ्या सिद्ध है। ध्यान देना, जो व्यवहारिक अहम है क्योंकि उसके पास प्रारब्ध है, वो मिथ्या सिद्ध है। जैसे आप ड्रामा कर रहे हैं और मिथ्या पार्ट भी कर रहे हैं और आपको रियली पता है कि हम क्या हैं, तो ये बोलेगा शायद गुरु बन जाए, शायद शिष्य बन जाए, शायद वो कृष्ण भोगी शुकस्त्यागी राजा नव जनक राघवौ वशिष्ठ कर्म करता चा पंचैते ज्ञानी न समा। कृष्ण जी भोगी के रूप में आते हैं, राजा राम और जनक जी राजा के रूप में आते हैं, वशिष्ठ जी पुरोहिती वाला काम करते हैं। लेकिन ये पांचों ज्ञानी समान है। जो 2 नंबर वाला है अहम, इससे प्रॉब्लम नहीं है, इसकी रियलिटी से प्रॉब्लम है। अगर ये रियल रहेगा तो इदम भी रियल हो जाएगा, और ये मिथ्या होगा तो जगत भी मिथ्या हो जाएगा। ये जगत का ही मिथ्या का ही है, यही विकल्प है। इस फर्स्ट विकल्प यही है जिसपे सारे विकल्प संकल्प टिके हुए हैं। कल वाला क्लास। अच्छा, अब उपनिषद ने इसको छुट्टी दे दिया, बोले तुम्हारे लिए कोई कर्तव्य नहीं। क्यों? करते ही नहीं है। जब करता नहीं तो कर्तव्य क्या, भोगता नहीं तो भोक्तव्य क्या। तुम जहां मर्जी वहां रहो, जैसे मर्जी वैसे रहो। ठीक है, उसको जीवन मुक्त बोला। शायद वो बहुत काम करे, शायद काम ना करे। जो काम नहीं कर रहा है वो तमोगुणी में नहीं है, उसका 1 नंबर वाला हम झिलमिल हर समय चमक रहा है। हम लोग का अविद्या से हम लोग 2 नंबर वाले में डूबे हुए हैं। ये जीवन मुक्त इसको बोलते हैं। हम जीवन मुक्त इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारी दृष्टि में कभी बंधन और मुक्ति सही है। हमको लग रहा है ये 2 नंबर वाला हम मुक्त हो गया है। बोले जीवन मुक्त काम कर रहा है। जीवन मुक्त मतलब कौन? इज नॉट समबडी। बोले ये जीवन मुक्त है, ये जीवन मुक्त नहीं है, ऐसे नहीं कह सकते। अगर जीवन मुक्त है तो एक उसके लिए एक ही दृष्टि, अज्ञानी की दृष्टि से हम ये शब्द बोल रहे हैं, उसकी दृष्टि से नहीं है। देयर इज नथिंग कॉल्ड आई एम मुक्त, ये तो नहीं मुक्त। क्यों? उसकी दृष्टि में सब उसी में दिख रहे हैं, तो उसके में 2 नहीं है। बोले इसको हम सोचेंगे बाद में, थोड़ा हमें कंफ्यूजन है। वो वाला अच्छा था, वैराग वाला जो था। डांटते वाटते थे लेकिन फिर भी अच्छा था। ये तो कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा। देखो अब क्या बोलते हैं, चौथा। अब विदेह मुक्ति क्या है? बोलो विदेह मुक्ति क्या है? जब इसका प्रारब्ध पूरा हुआ। किसका? 2 नंबर वाले हम। प्रारब्ध आत्मा का नहीं है। जब 2 नंबर वाले का प्रारब्ध पूरा हुआ तो he has not passed away। वो नहीं रहे एक स्टेटमेंट है, वो चले गए दूसरा स्टेटमेंट है। जो चले गए मतलब कि सटल बॉडी चली गई कहीं, वो नहीं रहे, वो चले गए, गुजर गए। ये सब शब्द होता है। गुजर गए जरा रिस्की वर्ड है। हम वहां से गुजर रहे थे तो हमने देखा उनसे मिल रहे थे, तो किसी ने कोई हिंदी सीख रहा था, उसने बोला गुजरना मतलब चलना। हाँ, तो कोई आया घर में तो कहे वो है नहीं, बोले तो कब के गुजर गए। तो बोले अरे गुजर गए, अरे राम। बोले हाँ। तो काफी प्रॉब्लम हो गई उसके बाद। इसीलिए नहीं बोलना चाहिए उस भाषा में, पता नहीं वही भाषा का अलग मीनिंग हो जाता है वही शब्द। ध्यान देगा, पासिंग अवे इज डिफरेंट देन समाधि। जब साधारण व्यक्ति खत्म होता है तो उसकी सटल बॉडी पास करती है। ठीक,
अलॉन्ग विथ कॉजल बॉडी। कारण शरीर के साथ सूक्ष्म शरीर, प्राण सब गया, और सटल बॉडी जो ग्रॉस शरीर है, बोलो ये पंच महाभूत में गया। जब ये जाएगा, ये इसका जब प्रारब्ध खत्म होगा तो ग्रॉस बॉडी तो चली गई इसकी, जैसे सबकी जाती है। अब जो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर है, इसका क्या होगा? ये कहां गया? गता कला पंचदश प्रतिष्ठा देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु कर्माणि विज्ञानमयश्चात्मा सर्वे परे अव्ययी भवन्ति। जो ग्रॉस बॉडी है, जो सॉरी सटल बॉडी है, हिरण्यगर्भ के साथ एक हो गई, और जो कारण शरीर है समष्टि माया के साथ एक हो गया। उसका प्रारब्ध नहीं रहा, 2 नंबर वाले का प्रारब्ध नहीं रहा। तो हम लोग महात्माओं के लिए यूज नहीं करते जनरली कि ही पास्ड अवे और ही डाइड। महात्माओं के लिए ये शब्द हम लोग अवॉइड करते हैं, बोले उनकी जब समाधि हो गई। ये वेदांत वाले हैं, वरना हम लोग क्या बोलते हैं? बोले बैकुंठवासी हो गए, स्वर्गवासी। हाँ, बैकुंठवासी। अगर कोई बहुत कृष्ण जी का भक्त होगा, बोले गोलोकवासी हो गए, वैकुंठवासी हो गए, साकेतवासी हो गए, ऐसा बोल सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन वेदांत पर नहीं बोलेंगे, उनको चाहिए ही नहीं था ये सब। तो ये जो है जीवन मुक्ति कहलाती है। हाँ, जीवन मुक्ति पहले विदेह मुक्ति है, जहां पे ये घटना होने के बाद फिर से उसके पास जन्म नहीं आएगा, क्योंकि सटल बॉडी नहीं तो रिफ्लेक्टेड नहीं है। देयर इज नथिंग टू रिफ्लेक्ट इन दैट सटल बॉडी, जिसका कि जन्म होगा, वो नहीं होगा, तो विदेह मुक्त हो गया। ये कहने के लिए, बताने के लिए अलग अलग है कि खत्म होने के बाद भी उसका जन्म नहीं होगा। अब यही तो बता रहे हैं इस अध्याय में कि दोनों में अंतर नहीं भाई, दोनों में अंतर नहीं है। इसको बताने के लिए 4th चैप्टर है, 4th सर्ग है। चलते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। अच्छा, हाँ, बोले हाँ वो मूव करती है। हाँ, मूव करेगी सटल बॉडी। क्यों? क्योंकि वासना है, अज्ञान है, इच्छा है। मार्केट गए आप, लिस्ट अभी भी बाकी है, शॉपिंग लिस्ट। ग्रोसरी तो ले लिया, वेजिटेबल ले लिया, टूथपेस्ट लेना था, 10 लिखा है, खाएंगे क्या ये? 10 लिख दिया इसने। अब वो अलग दुकान मिल रहा है। हम ग्रोसरी वाले से पूछे, भाई तुम्हारे यहाँ? बोले नहीं, हमारे यहाँ सब नहीं रहता, वहां जाइए। शूज भी लेना है, अच्छा शूज भी लेना है, चश्मा ठीक कराना है थोड़ा सा, उसके लिए अलग है, ऑप्टोमेट्रिस्ट की दुकान अलग है। अच्छा ये भी लेना है? हाँ वो भी लेना है। अब आपने सोचा था, आपकी वासना है इस जन्म पे अच्छा बच्चा नहीं रहा, एक बच्चा ठीक ठाक होना चाहिए। वासना नहीं जाती, समय के साथ की खत्म हो जाती है सर। और अज्ञान भी है कि हम परिच्छिन्न हैं, जगत सच है, इसकी कहानी पूरी, कोई हमारा है कोई हमारा नहीं है, ये सब जो हमने अपने अंदर कहानी बना के रखी है, तो चलो उसका पिक्चराइजेशन होगा। ढेर सारे कर्म फल हैं, यही तो बोला था पिछले अध्याय में। अब इनकी ट्रैवलिंग चल रही है, फिर पैदा हो। रवीश कुमार नाम था, अब इस जन्म में संध्या हो गया, क्योंकि शाम को पैदा हुए थे तो संध्या हो गया। भाई कुछ भी कर सकते हैं नाम, उसमें क्या है। लेकिन ये जो बच्चा पैदा हुआ है छोटा सा,
ये बड़ा हिस्ट्री है इसकी, ये कोई छोटा मोटा नहीं है, ये बड़ा होकर दिखाएगा कौन है ये, कितने लोगों को परेशान करेगा, आनंद देगा, कुछ तो है ही करेगा ये। कहने के लिए छोटा है, अभी बेचारा है, बड़ा होने दो अभी, तब उसका सारी वासना खुलेगी और कर्मफल आएगा, तब पुलिंदा खुलेगा सारा। ढेर सारा प्रारब्ध लिए हुए है ये, बहुत पक्का, बहुत ओल्ड जीव है ये, ओल्ड जीव इन अ न्यू बॉडी, ओल्ड फॉक्स भी हो सकता है। फिर अपना काम करेगा, दुकान खोलेगा अपनी रिश्तेदारों की, नातेदारों की, फिर अपना फैलाएगा रायता, और फिर जो है फिर 50-80 साल रहेगा, तिगड़म मुगड़म बिड़ाएगा, काम क्रोध से जूझेगा, जैसा हो, या साधक बन जाए कौन जाने, साधु उधु बन जाए अच्छा हो, फिर ये खत्म होगा। फिर इसके साथ सीबी और एसबी जाएगी, कसल बॉडी एंड सेटल बॉडी, फिर ये ट्रैवल करेगा। उपनिषद इसीलिए आते हैं आपको रोकने के लिए, मत पर कहीं एक्सीडेंट होगा, कहीं बीमार पड़ेगा, कहीं डाइवोर्स हो जाएगा, कहीं मार पड़ जाएगी, कहीं परेशान होगा, पता नहीं कैसे पति पत्नी भाई बहन माता पिता टीचर फटीचर कितने लोग आ जाए, कुछ कह नहीं सकते कहां से क्या होगा। भाई आप ही को पता है। अब जीवन मुक्ति के लिए बोलते हैं, इसलिए व्यास जी का ऐसा नहीं था कि जीवन मुक्ति थी विधेय मुक्ति नहीं थी, जी विधेय मुक्ति भी थी। बोले लेकिन वो फिर क्यों आ रहे बार बार, जीवन मुक्ति तो हम मान रहे हैं लेकिन बार बार रहे हैं, वो अवतार हैं इसलिए वो आ रहे हैं, वो किसी बाध्यता में नहीं है। ऐसे तो राम जी भी बार बार आएंगे, कृष्ण जी भी बार बार आएंगे, बार बार आना इज नॉट जन्म कर्म चमे दिव्यम है, वो किसी बाध्यता से नहीं आ रहे हैं। आई होप ये बात कुछ कुछ आपको स्पष्ट होगी। तो आगे बढ़ते हैं हम, एक दो श्लोक इसमें से देख के हम जल्दी से 5वें सर्ग में प्रवेश करना चाहते हैं। चतुर्थ सर्ग पेज 120। इसमें देखो आप 3rd श्लोक आप टिक कर लें। जीवन मुक्तम मुनि श्रेष्ठम केवलम ही पदार्थवत पश्यामा पुरतो नास्य पुनर्विघ्नो अंतराशय। मिल गया, बहुत अच्छा श्लोक है। दो जीवन मुक्त है, हाँ मुनि श्रेष्ठम, ये जो जीवन मुक्त है मुनि श्रेष्ठम, मुनि श्रेष्ठम जीवन मुक्तम के लिए ही है। हाँ ये पदार्थवत, ये शरीर के लिए जो जरूरत होती है उसके निर्वाह के लिए बस जीता है, नहाएगा, भोजन करेगा, खा पी लेगा, सो जाएगा, शायद बैठा रहे। एक होता है विषय, एक होता है पदार्थ। जो पदार्थ है, वैसे परिभाषा आप क्या बोलें, छोड़ देते हैं संस्कृत में, दूसरी है। पद की परिभाषा है सुप्ति अंतम पदम, लेकिन पदार्थ जैसे ये पदार्थ है, पदार्थ समझते ना, पद का अर्थ है, पेपर वेट पद है और ये अर्थ है, उसको बोलते हैं पदार्थ। ये पदार्थ है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट है। विषय अलग है। जब यही हमें बहुत पसंद आएगा, हमें बांधना शुरू करेगा, हम बहुत सुखी होते हैं, कोई इसको शेयर नहीं कर सकते, अब ये विषय हो गया, ये बांध रहा है हमको, इससे हमको बहुत दुख मिला, खो गया, ये बहुत सुख मिला, मिल गया। तो जीवन मुक्तम तो मुनि श्रेष्ठम केवल ही पदार्थवत पश्यामः, वो पूरे सबको बस पदार्थ देखता है सबको। ना अस्य पुनर्विघ्नो अंतराश्यम, इसमें कोई ये फिर से ये फंसने वाला नहीं है। फिर से ऐसा नहीं कि जीवन मुक्त हो गया फिर बद्ध हो गया, इतनी मेहनत बेकार हो गई, ऐसा नहीं है। बोले भूल गया, ये जीवन मुक्ति भूल गया अपनी। मेरे प्यारे, भूलना याद करना ये सब वृत्ति ज्ञान में होता है। जहां वृत्ति ज्ञान नहीं है वहां भूलने का प्रश्न नहीं होता। आप इंजीनियर रहे, अब आपको भूल गया होगा बहुत सब्जेक्ट, डॉक्टर रहे
प्रैक्टिस बंद कर दिया शायद कम याद रहेगा। संस्कृत पढ़ते थे पहले, अब बहुत दिन से प्रैक्टिस छोड़ दिया है, अब भूलने लगी संस्कृत, बिकॉज वो वृत्ति ज्ञान था। लेकिन अहम वृत्ति ज्ञान नहीं, तो अहम नहीं भूलेगा वो। बोले बहुत दिन से वेदांत नहीं सुना इसलिए हम भूल गया, वो नहीं होगा। क्या भैया, ये तो बढ़िया तुम बता रहे हो। बोले भाई देखो ऐसा है, सदेह अदेह मुक्ता नाम भेदों को बोध रूपिणाम। देख रहे हो आप, चौथा श्लोक। एक है सदैव मुक्ति, सदैव जीवन मुक्ति, और अदेह मुक्ति मतलब विदेह मुक्ति। भेदों को, इसमें क्या भेद है? जैसे वही पानी तरंग के रूप में सदैव हो गया, बिना तरंग के अदेह हो गया। देखो 6 श्लोक देखो आप। सदेहावा, नेक्स्ट पेज। सदेहावा विदेहावा मुक्तता न प्रमास्पदम। दोनों की अलग अलग प्रमा नहीं होती है, एक ही ज्ञान है दोनों में। अस्माकम अपि तस्यास्ति, हमारे में भी यही है। क्या है वो? स्व एकता, एकत्व का अनुभव है, अविभागनी। स्व एकता अविभागनी, मतलब वहां विभाग नहीं है। बोले लेकिन ये सब हमारे तो जीवन मुक्ति पहले मिले, फिर हम आगे की बात करें, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, काफी कुछ समझ में नहीं आता। पहले तो हमारा काम क्रोधी कंट्रोल में आता, स्लीप कंट्रोल में नहीं आती, आसक्ति तो जाए फलाने डिम्मा कई सब, तो जीवन मुक्ति तो हम बाद में देखा जाएगा जब आएगी। लेकिन पहले तो हम जो हमारा अंतःकरण तो ठीक रहे, प्रारब्ध ठीक रहे, सत्संग रोज रोज सुने, साधन भजन करें, यही हमसे रोज रोज मिस हो जाता है। जेलसी, ईर्षा, अहंकार, हम पहले इसको, ये तो बहुत दूर की बात है, वो तो मिल ही जाएगी, लेकिन ये नहीं मिल पा रही है। अब उसके लिए क्या लिखा है, यही बीज है अगले अध्याय का। देखो, सर्वम एव ही सदा संसारे रघुनंदन सम्यक प्रयुक्तात् सर्वेण पौरुषात् समाप्यते। ध्यान देखा, आप इसको अंडरलाइन कर लो, बहुत अच्छा है। बोले सारी वस्तुएं संसार की हैं, वो तभी मिलती हैं जब लोग बहुत प्रयत्न करते हैं। सम्यक प्रयुक्तात् सर्वेण पौरुषात् समाप्यते, यू पुट लॉट एंड लॉट ऑफ एफर्ट। बोले लेकिन भगवान की कृपा होगी। भाई भगवान, तुम एफर्ट नहीं करोगे तो कहां से कृपा होगी भगवान की? अच्छा, हाँ, ओहो। और सुनिए, अब आप समझ रहे हैं कि अगला चैप्टर किस टॉपिक पे होगा? गेस कर सकते हैं? पुरुषार्थ पे। यह हिंदो रिवो देती, जितना काम किया जाता है, हाँ, शरीर से, मन से, तो परिस्पंद फल प्राप्त हो पुरुषादेव नान्यतः। बड़ा अजीब सा पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ मतलब यहां पे आपके पास बहुत सेल्फ एफर्ट आपने किया है। अच्छा, हाँ। बोले काहे के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं हम? स्वामी जी, हम पुरुषार्थ कर किस लिए रहे हैं? बता रहे हैं, 2 मिनट शांत रहो, शांत रहो, बैठो शांति से। तो देखो 11वां श्लोक। साधुपदिष्ट मार्गेण यन मनो अंग विचेष्टितम तत्पौरुषम तत् सफलम अन्यत उन्मत्त चेष्टितम। वो जो लोग साधुओं ने जिस लक्ष्य को बताया है, जो शास्त्र में लिखा है, हाँ, उसके लिए जो प्रयास है उसी को पुरुषार्थ बोलते हैं। हाँ, उसी को पुरुषार्थ बोलते हैं, उसको जरूर मिलता है। अभी हम आ रहे हैं, हम 1-2 श्लोक सुना के फिर इसको डिस्क्राइब करेंगे, आप चिंता ना करें। बोले हमारे मन में बहुत प्रश्न आ रहे हैं, जरा सब रखिए। बोले पुरुषार्थ से ही ब्रह्मा जी, एक जीव ब्रह्मा जी बन जाते हैं, ऐसा लिखा है। पुरुषार्थ से कोई इंद्र बन जाता है। अच्छा, हाँ। अब हम रुकते हैं। यहां पे लौकिक पुरुषार्थ की बात नहीं किया गया। जब कोई गया साधक गुरु के पास,
तो गुरु ने बताया देखो जीवन का लक्ष्य तो यही है कि आप जो है अनंतता की अनुभूति आत्मा में करिए, जगत में मिथ्यात्व का निश्चय करिए। बोले ठीक है, समझाइए आप। तो गुरु ने समझा दिया। बोले समझ में आ गया? बोले समझ में तो आ गया, लेकिन हमें दुख नहीं जा रहा है। बोले दुख इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि आपके अंदर बहुत ज्यादा अंतःकरण में दोष होगा, उसको दोष को आप दूर करिए, सब स्पष्ट हो जाएगा। बोले वो दोष तो बहुत नहीं दूर हो पा रहा हमसे। चाय छोड़ दिया, कॉफी छोड़ दिया, कॉर्नफ्लेक्स छोड़ दिया, फिर भी दुख नहीं जा रहा। एक लहर आई, दूध अच्छा नहीं, दूध हमने दूध भी छोड़ दिया भाई। जहां देखो वही बोले दूध की क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, नहीं अच्छा नहीं अच्छा, उसने छोड़ दिया, फिर भी दुख नहीं दूर हुआ। किसी ने कहा भाई जप फप करो, हम भी जप करते हैं, फिर भी दुख हो जाता है। तो गुरुदेव कहां गलती क्या हो रही है हमसे? अब आप, ये साधकों की बात है, ये योग वाशिष्ठ कोई वैसा व्यक्ति नहीं पढ़ रहा है जो कि संसार का जिसका लक्ष्य है। अगर कोई योग वाशिष्ठ पढ़ रहा है इसके मतलब अच्छा साधक है वो, वरना इतनी दूर तक नहीं पहुंच पाएगा। वैराग वाले में छोड़ देगा बीच में। कोई अगर यहां तक पहुंच गया, देखिए इतना हो गया है, देखिए तो इसके मतलब ये है कि उसके अंदर कुछ वैराग्य होगा, तभी वैराग प्रकरण अच्छा लगेगा। अगर वैराग नहीं होगा बिल्कुल, वैराग प्रकरण वो बंद कर देगा किताब। जब हम 18-17 साल के थे तब योग वशिष्ठ का हमने वैराग प्रकरण पढ़ा था और इतना अच्छा लगा था, कुछ कहने को नहीं, तबीयत खिल गई थी। अब देखो ध्यान देना, अब पुरुषार्थ कहां है? जो जानवर होता है उसकी शरीर का बल बहुत ज्यादा होता है, लेकिन मन में परिवर्तन और बुद्धि में परिवर्तन जानवर कुछ नहीं कर सकता। शेर वेजिटेरियन नहीं बनेगा। शेर जो है बोले बुढ़ा हो गया, सोचा कुछ ही दिन बाकी है तो अब खिचड़ी खाएंगे, वो शेर वेजिटेरियन नहीं बनेगा। ना गाय नॉन वेजिटेरियन बनेगी कि गाय ने कहा भाई B12 तो कम हो गया तो हम जो है नॉन वेज लेते हैं, नॉन वेज वालों का B12 ज्यादा होता है। ये नहीं होगा कुछ। जो मनुष्य के साथ समस्या है, बहुत भारी भारी समस्या है। उसके पास धर्म की वृत्ति कम है। धर्म की वृत्ति, मन के स्तर पे मनुष्य बहुत ही स्ट्रांग है और बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकता है। आप समझिएगा धर्म की वृत्ति क्या होती है। धर्म की वृत्ति है जिससे जगत हमारे अंदर नहीं घुसता। मान लीजिए हमारे अंदर क्रोध नहीं है, तो क्रोध किसी के बहुत गलती करने पे, हमारे अहंकार पे, वो व्यक्ति हमको अंदर आके जलाता नहीं है, जिसकी इसका मतलब क्रोध नहीं है इनके पास। हमारा अहंकार नहीं है, मान लीजिए, ये सब धर्म की वृत्ति है। अहंकार नहीं है मतलब है कि अगर कहीं पे हमको अंडर एस्टिमेट करता है कोई, या हमको स्थान नहीं मिलता, जो कि नहीं मिलता है, तो उससे हमारे मन में कोई इच्छा नहीं होती है। अगर हमारे अंदर, आप पकड़े ना, हमारे अंदर लोभ नहीं है, इसकी मतलब धन आया है, जितना आया है उसको लेके मन में इनकम्प्लीटनेस नहीं है, उसको बोलते हैं लोभ नहीं है। तो जो वृत्ति है, धर्म की वृत्ति लाइक आर्मर। जैसे पहले के समय में वो होता था ना, क्या बोलते हैं उसको, विरति चर्म संतोष कृपाना, एक वो होता था जिसको शील्ड बोलते थे। हाँ, ढाल। वो गेंदे के जो क्या था ना, हिप्पोपोटामस, उसके स्किन से बनी रहते थे, या कभी कभी कछुआ के लेते थे। अगर कोई मारता था तो उसके रोक लेता था ढाल से, एक तरफ तलवार एक तरफ ढाल। ठीक है।
अगर धर्म की वृत्ति है तो जगत आपके अंदर, हमें आपसे अपेक्षा नहीं है तो आप अपेक्षा नहीं पूरी करते तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। अक्रोध वैराग जितेंद्रियत्वम क्षमा दया सर्वजन प्रियत्वम निर्लोभ दानम शोक मोह दानम धर्म से लक्षणम दशंच। ये 10 लक्षण धर्म के बताए हैं। बोले फिर से बोल दीजिए, हम लिख लें 10। अरे भाई टाइम चला जाएगा ना। अक्रोध वैराग्य जितेंद्रियत्वम क्षमा दया सर्वजन प्रियत्वम निर्लोभ दानम शोक मोह हानम धर्मस्य लक्षण दशंच। बोले 5 ही लिख पाए। अक्रोध वैराग्य जितेंद्रियत्वम क्षमा दया सर्वजन प्रियत्वम क्षमा दया सर्वजन प्रियत्वम निर्लोभ दानम शोक मोहानम शोक मोहानम धर्मस्य लक्षणम दश भवन्ति। मोहानम। अब हम तो आपको एक सैंपल दे रहे हैं। अब ये वृत्ति बढ़ाना, धर्म की वृत्ति बढ़ाना, इसके मतलब है कि परिस्थिति की चोट मन पे नहीं आएगी, कोई ऐसा इशू नहीं होगा कि वो अंदर तक प्रवेश कर जाए। एग्जाम्पल दीजिए, भगवान राम। अब सब कुछ छिना के कई उनके मन में जलाई नहीं। पैसा नहीं था उनके पास, इसका उनको वो नहीं हुआ। दान की वृत्ति इतनी अधिक थी कि सब दे देते थे। ऐसा नहीं था कि कोई उनको पसंद नहीं करता था। पुरजन परिजन गुरु पितु माता राम स्वभाव सबहि सुखदाता। धर्म की वृत्ति जब जितनी ज्यादा कोई बढ़ाएगा, उसकी इमोशनल इम्यूनिटी बहुत हाई हो जाएगी। एक ही सर्दी में किसी को सर्दी पकड़ लेती है, छू छू करता है, और कोई जो है अपना शर्ट का बटन यहां तक खोल के अपना घूम रहा है, बाहर आराम कर रहा है। और हम लोग यहाँ मफलर उफलर लगाए हैं, अंदर एक इनर है, बाहर हाफ है, फिर इसके ऊपर है, ऊपर भी ऐसे यहाँ है कवर लगाए। वही है, लेकिन हमारी इम्यूनिटी कम है, हम कैच कर लेते हैं। एफर्ट शुड बी नंबर 1 इन दिस एरिया। हाउ वी विल सी इट? पहले तो जगत आपके लिए ऑब्जेक्टिव हो जाए बस। धर्म स्टॉप्स फ्रॉम सब्जेक्टिफाइंग द वर्ल्ड, इट मेक्स एन ऑब्जेक्टिव मैटर। रियल है, ऑब्जेक्टिव है। वैसा नहीं है, आज तो नहीं है। 2-4 सब्जी नहीं मिली तो आज हमने एक ही सब्जी से काम चला लिया। बोले लेकिन वो तो बढ़िया उनके पास था। कोई बात नहीं, हम खुश हैं। बोले एक भी सब्जी नहीं थी तो अचार या नमक वगैरह भी खाया होगा आपने, नमक के साथ नमक रोटी घी डाल लीजिए। बोले घी नहीं मिला तो रोटी के साथ नमक ले लीजिए। बोले नमक भी खत्म हो गया। नहीं, नमक तो नहीं, नमक तो कहीं से मिल जाएगा जी। जो बहुत जरूरी चीज है भगवान ने सब सस्ती करके रखी। हाँ, नमक ले लो। ये जो आपके चित्त में दूसरे को कंपेयर करके इन्फीरियर समझना, सुपीरियर समझना, इससे आप बाहर आ गए। दूसरे क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे, हमारा तो कपड़ा इतना अच्छा ही नहीं, यहां लाया नहीं अच्छा वाला। भाई जो लाया, हमें लगा सिंपल रखें, देर तक बैठना पड़ता है,
तो सिंपल ताम झाम वाला ना रखें, लेकिन यहां सब अपना अच्छा अच्छा लाए थे, तो कोई बात नहीं। धर्म की जरूरत आपको यहां पे है। गीता में कहां बोला गया है? अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मनिग्रह, हाँ, इंद्रियाण, हाँ? क्या अगला क्या बोला? इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम इत्यादि इत्यादि। एफर्ट इज रिक्वायर्ड हियर, एंड व्हेन आई से एफर्ट इज रिक्वायर्ड, ध्यान से सुनिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। ये आप ऐसे नहीं कि एफर्ट को वैसे बहुत मेहनत कर रहे हैं, आज जिम जा रहे हैं बहुत एफर्ट कर रहे हैं बहुत ज्यादा, और सेटिंग हो रही है, और फिर उसमें क्या बोलते हैं वो ट्रेडमिल में घूम रहे हैं, बहुत एफर्ट कर रहे हैं। ये नहीं है एफर्ट। यहां हमारी बात सुनिएगा, आपके अंदर ईश्वर है और ईश्वर के पास सारी वृत्ति पूर्णता से है। उस वृत्ति को बार बार निकालना अंदर से, और इस वृत्ति को जो अधार्मिक है उसको नहीं निकालना। एफर्ट इज हियर एट अ वृत्ति लेवल, जहां आप अपने आप को थोड़ा सा कष्ट के साथ फोर्स करते हैं। बोलिए उदाहरण देके बताइए, प्लीज इलस्ट्रेट विथ सुटेबल एग्जांपल्स। हमारा अपमान हो गया कहीं से, लगा देखो उसने बोल दिया ऐसा, हम कोई पागल थोड़ी ना है। अब वहीं पे आपके पास निरभिमानता की वृत्ति है, क्योंकि वहीं पे राम जी और कृष्ण जी भी हैं। अब आपने सुमति कुमति सबके और रही, नाथ पुराण निगन, बस कहीं हाँ सुमति सा संपत्ति नाना। अब आपने अंदर से बोला ऐसे भी हम कोई इंपॉर्टेंट नहीं, हमें कोई क्या फर्क पड़ता है, हम तो भगवान को बड़ा बनाने के लिए आए हैं, गुरु बड़े बने भगवान, हम तो जो मर्जी सो बोल दे, में कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें कुछ नहीं जरूरत है, भगवान से हम प्यार कर लें बस, इतना काफी है हमारे लिए, इतना है। थोड़ा सा जब फोर्स करते हैं आप बार बार, तो वो सब कॉन्शियस माइंड में वृत्ति आ जाती है। इट इज पौरुष हियर इज रिक्वायर्ड। गुस्सा बहुत तेज आ गया, बोले गुस्सा आने से नुकसान ये होगा, तुम्हारा समय खराब हो जाएगा। दूसरा नुकसान तुम्हारा गुस्सा आने से ये हो जाएगा, तुम्हारी जीवा खराब हो जाएगी। तीसरा नुकसान हो जाए कि शांत रहो। अच्छा हाँ, चंदनम शीतलम लोके चंदनात् अपि च चंद्रमा चंदनात् चंद्रमा चैव शीतला साधु संगति। शीतल सही काम करो, जरा मीठी बोलो, कोई बात नहीं, उसने ऐसा बोला ठीक है यार, ठीक है। सबसे मुश्किल काम ये सब होता है। हम लोग के इंटरैक्शन, सोचने में और करने में जितना गैप हो जाएगा, जितना टाइम लेंगे वृत्ति को कर्म बनने में, बोले फिर से बोलिए, वृत्ति कर्म तुरंत न बन जाए। वृत्ति एक्सप्रेस नहीं कर जाए, यही पशु की पशुता होती है। हम गए किसी के यहां, कुत्ते ने हमको बाहर से देखा, उसने देखा स्ट्रेंजर, लोग भौंकना शुरू कर। वो उसने नहीं सोचा कि मैं स्वामी जी पूछ लें किससे कि इन पे क्या भौंकना चाहिए, ये नहीं था। जो वृत्ति थी तुरंत कर्म बन गई, तुरंत शरीर पे आ गई, तुरंत रियल बन गई। उसके पास ये फ्रीडम नहीं कि इस वृत्ति को ना एक्सप्रेस करो, दूसरी वृत्ति को ला सकते हैं। यहीं पे मनुष्य की विशेषता है। वृत्ति और उस वृत्ति का कर्म बनने के पहले वो शास्त्र, गुरु, ईश्वर को लाके उस वृत्ति को रोक के एक नई वृत्ति ला सकता है। एफर्ट यहां है।
और एक दिन ऐसा होगा कि जिस वृत्ति को लाने में एफर्ट लगा, एफर्ट खत्म हो जाएगा। पहले दिन आपने कार चलाया तो बहुत सोचा था कि ये मैनुअल गियर हुआ करता था पहले, हाँ ये पहला गियर था, ऐसे किया ऐसे किया ऐसे किया, हमने कभी ड्राइव नहीं किया है लेकिन देखते रहते हैं। दूसरा ऐसे किया, बैक ऐसे किया, कभी कभी दोनों हाथ से करना पड़ता था, ये ऐसा भी हो सकता था। और ऐसे भागी कार शुरू में, क्योंकि एक दबा दिया हमने एक्सीलरेटर, उसको धीरे धीरे दबा, एक्सीलरेटर को धीरे धीरे दबा, बोले हमने ब्रेक समझ के दबा दिया, वो ब्रेक नहीं है, ब्रेक दूसरा है, एक्सीलरेटर दूसरा है। धीरे धीरे वो पिकअप कर लेगा, बहुत तेज, आज की कार बहुत तेज पिकअप कर जाती है। जिस समय आपका अभ्यास हो जाता है, बहुत स्मूथ सी ड्राइविंग रहेगी। वरना कुछ लोग ड्राइव करते हैं धक कहीं धक, दे आर नॉट गुड ड्राइवर्स, बहुत झटका देते रहते हैं। तो यहां पे पौरुष की आवश्यकता है। फिर से बोल रहे हैं, द टाइम द थॉट कम्स एंड द टाइम द थॉट एक्सप्रेसेस इनटू एक्शन और कन्विक्शन, there is a good amount of gap. And there is where you bring references of God, of Shastra, of Guru, and you change it as required. जितना जो आवेशी होगा और जितना जो अधार्मिक होगा, उसमें ये गैप नहीं रहेगा, वो तुरंत उसको प्रकट कर देगा और बाद में बड़ी पछताएगा, देखो हम ऐसा कर दिया। अगर कौरव लोग द्रौपदी के चीरहरण के पहले थोड़ा सा सोच लेते कि चीरहरण हो तो रहा है, लेकिन इनके साथ जो भी हो कृष्ण तो ही है, अपनी धर्म पिटाई कर देगा। आफ्टर ऑल कर्ण वगैरह सीनियर लोग थे, या किसी से पूछ लेते जाके, या थोड़ा सा किसी और तरह से कुछ करते, लेकिन ब्लंडर बड़ा कर दिया। बहुत कंफर्म मत हो जाइएगा, बिकॉज आई एम थिंकिंग दिस व्हाट इज राइट। और यहीं पे अध्यात्म डिफिकल्ट हो जाता है। जानते हैं क्यों? हम लोग प्रेशर में काम करते हैं। मंडे ट्यूसडे सब ऑफिस समय से चले जाएंगे, प्रेशर है, संडे को लेटे रहेंगे बेड पे, उठ के फिर लेट जाते हैं कई लोग। मेजॉरिटी ऐसे होते हैं, उठते हैं तो थोड़ा सा भी 15 मिनट भी कम रहेगा उनके उठने वाले टाइम से, तो सोचते हैं 15 मिनट को लेट लेते हैं, फिर घुस जाएंगे बिस्तर में और फिर आ जाती है नींद। तो रोज के टाइम ज़्यादा लेट हो जाता है आज। और फिर जब उठते हैं, क्या सुबह है 7 बजे, बोले 6:45 बजा रहे, तो पहले तो घड़ी को देखते हैं कि मतलब इतने सकपका जाता है आदमी, पहले देखता रहता है क्या है। He is stunned for a moment. शेयर करने में अच्छा होता है कि दूसरा आपको जगा देगा। एनीवे, ये इसमें प्रेशर नहीं है कुछ। आपके अंदर क्रोध आ रहा है, भुर भुर करते रहिए मन में, कोई रोक नहीं रहा है। काम आया, आप मन में सोचते रहिए, फैंटेसाइजिंग करते रहिए। अहंकार आया, सोचते रहिए कितने बड़े, क्या क्या अच्छा अच्छा बड़ा बड़ा काम किया है हमने इस जीवन में। कुछ था नहीं, हम ही ने तो सब करवाया था। यहाँ पे 3 घर बनवाया, दो बहनों की शादी किया, बेटी की शादी किया, बेटा पढ़ने भेजा, खुद करेस्पॉन्डेंस कोर्स किया, ऑनलाइन सीखा हमने, और आजकल हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किए हैं। भाई, आई एम इनोवेटिव पर्सन, आई वॉन्ट टू बी अप टू द डेट। हम ऐसे नहीं है कि कोई काम ऐसे छोड़ दें, हम अच्छे से जो भी काम हमने लिया था
अच्छे से किया था, मन ही मन बात कर रहे हैं। मतलब लोग इतनी तारीफ करे थे, इतना लोगों ने प्रशंसा किया हमारी, बहुत प्रशंसा। हमारे भी भाई बहन है, हमारे तरह नहीं है वो लष्टम पष्टम काम करते हैं, लेकिन हम तो अप टू डेट एकदम बढ़िया काम करते हैं। हमने डिनर में बुलाया, एकदम क्रॉकरी होगा, सब लोग बोल रहे थे कि आप तो ऐसा जैसे कि होटल का आपने इंतजाम किया हुआ है। मतलब लोग इतना अप्रिशिएट किए, इतना अप्रिशिएट किए, कुछ कहने को नहीं। I mean, they were in awe। कैसा ऐसा हो सकता है? मतलब अकेले हैं ये कमरे में, ये सब सोच रहे हैं। भाई हम सिस्टमेटिक आदमी, इन्हीं क्या हमको कुछ नौकर का भी हमने चार्ट बना के रखा है, 7 बजे ये, 8 बजे ये, 9 बजे ये, 10 बजे ये करना है। हम ये नहीं चाहते कि आप कहो कुछ करो कुछ। ऑफिस में भी हम ऐसे ही सबको करते थे काम। ये कौन आपकी सुन, हर जगह आम 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 आम। अब ये व्यक्ति जब इतना भर गया है अपने आप से, आप समझ रहे हैं ना, जब ये बाहर जाएगा व्यवहार करने, कभी किसी ने नहीं समझा हमको जो हम समझते हैं अपने बारे में, बिगड़ जाएगा। इसने गैप नहीं रखा वृत्ति में और कर्म में। यही संसारी का लक्षण होता है। साधक मान लीजिए उसने वृत्ति आई, देखो कितना बढ़िया काम किया, कितना बढ़िया हमने ये किया, वहां देखो इस बार हमने एक क्लास नहीं छोड़ा, समय से पहले आ जाते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम सारा चांट किया हमने। हालांकि कई लोग लेट रहते हैं, लेकिन हम समय से सब चांट किए हैं, एक एक वर्ड, हम एक एक शब्द उच्चारण एकदम स्पष्ट करते हैं। साधक एक थॉट आएगा, देखो भगवान की कृपा थी कि तुम आ गए, एक दिन ऐसा होगा ये चैंटिंग होगी और तुम नहीं आ पाओगे, तुम चाह के भी नहीं आ पाओगे। इसलिए अगर कुछ है तो भगवान को के प्रति कृतज्ञ रहो, विनयी बनो, थोड़ा सा सबको प्रणाम करो। अगर कोई नहीं आया शायद उसकी परिस्थिति कुछ होगी, आप शांत रहिए। वो सारी देखो हम कितने अभिमानी हैं, हम इतने पागल अभिमानी हैं, क्या बताएं हम। ये भगवान क्षमा करना, ऐसी बात हमने सोची, हमें नहीं सोचना चाहिए था। ये साधक है, ये पुरुषार्थ है उसका। कोई फोर्स नहीं कर रहा है सोचने के लिए आपको, आप पकड़े ना, नोबडी इज फोर्सिंग यू टू थिंक, लेकिन आपने अंदर अपना एक थोड़ा प्रेशर बना के रखा है, अगर गलत हो गए तो आपको कोई टोक देगा अंदर। यही पौरुष है धर्म का। दूसरा पौरुष सुनिए, दूसरा पौरुष क्या है? उपासना भक्ति का है। क्या है? परिस्थिति आई, बोले बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं वहीं, यहाँ तो सब साधक लोग हैं, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ बैठने में, घर में सब इतने संसारी हैं, यहाँ पे सब साधक हैं, सब डिस्कस करते हैं क्या बोलते हैं योग वाशिट, कोई डिस्कस करता है बैड का मतलब क्या था, BAD वाला बंधकत्वम है, कभी कोई डिस्कस कर रहा था कि नष्ट हो जाता है भोग के बाद, वो क्या था। सब इतने अच्छे साधक हैं सब यहाँ। भगवान ने आपको मिलाया है ऐसे लोगों से। बोले आज बहुत दर्द है, भगवान ने दिया, आप दवाई खा लो, नहीं ठीक हो तो भगवान का प्रसाद मानो उसको। ये घुटनानंद है, ये ब्रह्मानंद नहीं है, ये घुटनानंद है। तस्मै घुटनानंदात्मने नमः, ये इसका नमन है। ये भगवान ने हमको जो दिया है हम बहुत संतुष्ट हैं। आज उन्होंने इतना अच्छा दिन दिया, हम रात में जप करके सोएंगे उनका। रात का जप जरूर करिएगा, क्यों? इट इज अ थैंक यू सेशन इस देयर। रात के पहले, सोने के पहले नहीं कि धप से कूद गए बेड पे सो गए, ये नहीं। थोड़ी देर आप अपने ऑल्टर पे जाके बोले 5 मिनट ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हाथ से कर लीजिएगा आप 11 बार, मत लीजिए माला,
लेकिन आप एक बार हाथ जोड़ के बोले भगवान आपने बहुत दिया, आज बहुत अच्छा रहा, कोई विक्षेप नहीं था, बहुत अच्छे हैं आप, बहुत अच्छे हैं। हर घटना को भगवान के साथ जोड़ने का पौरुष बनाना, वो भक्ति का पौरुष है। हम तो कुछ भी नहीं है, पता ही नहीं था हम कहाँ आए हैं। हम तो ये विभूति पता ही नहीं था हमको, योग वाशिष्ठ पता ही नहीं था, नाम सुने थे कहीं पे बस हल्का फुल्का, किताब का भी नाम नहीं जानते थे, ये तो कौन किताब हो ये नहीं पता थी, ये सब तो श्लोक कुछ भी हमको नहीं पता था कि क्या प्रकरण होता है, क्या होता है। इट वॉज टोटली नथिंग न्यू। और अगर शायद हम इंटरनेट में खोलते वोलते भी तो कुछ समझ में तो आता नहीं हमको, लेकिन भगवान ने इतने, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। जो घटना की प्रसादात्मक व्याख्या है उसको भक्ति बोलते हैं। प्रसादात्मक व्याख्या, रसात्मक व्याख्या करिए। कुछ चला गया तो याद रखिए भगवान ने क्या दिया था और क्या ले लिया। उन्होंने दिया ज्यादा लिया कम। कुछ चीज ले लिया, ठीक है आप ले लीजिए, लेकिन आपने दिया बहुत ज्यादा था, और अगर आपको लेना हो तो ले लीजिए। मीठे रहिए अंदर से, कोमल रहिए अंदर से, कृतज्ञ रहिए अंदर से। कोटि उपकार नहीं कहीं सको। विनय पत्रिका में गोसी बोलते हैं कि अगर हमें शेष जी का मुख भी मिल जाए तो भी हम भगवान आपका उपकार हम बोल नहीं सकते क्या किया है। ऐसे को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर, राम सरिस को नहीं। बार बार आप नहाने जा रहे हैं, हाथ में जल लीजिए, बोलिए ममोपात समस्त दुर्ते क्षय द्वारा शिव परमेश्वर प्रीत्यर्थम स्नानम करिष्ये। 5 सेकंड लगेगा आपको। बोले हम स्नान भगवान, जब तक कि अपनी वृत्ति को आप किसी कर्म से नहीं जोड़िएगा वह वृत्ति प्रातिभाषिक रहेगी, व्यवहारिक नहीं हो पाएगी। किसी कर्म से जोड़ने से इट बिकम्स रियल। एक जल लिया, वहीं जल ले लिया। वस्त्र धारण कर रहे हैं, ममोपात समस्त दुर्ते क्षय द्वारा शिव परमेश्वर प्रीत्यर्थम वस्त्रम धारयामि। बोले लिख तो ले, क्या है ये मत पूरा पूरा संकल्प नहीं लेना, बस इतना सा लेना है। नहाना पूजा होती है हमारे यहाँ, भोजन पूजा होती है। हम लोग के घर में कोई शूज पहन के नहीं जा सकता था किचन के अंदर, बहुत परेशानी हो जाती थी। डांट वाट तो पड़ेगी खैर, लेकिन कोई भोजन भी नहीं करेगा दादी जी वगैरह। मतलब इट वॉज नॉट अ किचन, इट वॉज अ पूजा घर। और जूता चप्पल उतार के लोग भोजन करते थे पहले के समय में उनकी नियम निष्ठा ज्यादा रहती थी, इसीलिए उनका तेज भी ज्यादा रहता था। ये भक्ति है, इट इज नॉट नेचुरल, इट हैज टू बी कल्टिवेटेड, इट इज कल्चरल। ये 2 पौरुष हो गया। तीसरा पौरुष जो है आत्मज्ञान का है। घनघोर श्रवण करें। बोले हम भूल जाते हैं, सुनते रहो। बोले किसका सुने? जिसका भी तुमको अच्छा लगे। कोई तो अगर जिसका श्रवण अच्छा लगता होगा, यूट्यूब से, फ्यूट्यूब से, कहीं से भी सुनो। यूट्यूब से कुछ भी सुनो तुम, और खूब सुनो। और बार बार जब अहंग रिएक्ट करे तो डिस्क्रिमिनेट बिटवीन नंबर 1 अहम एंड नंबर 2 अहम, दोनों की दूरी बढ़ाओ। नंबर 2 को निब्राइज करो थोड़ा। हमने बोला था ना एक दिन, अहंकार को देखने का अभ्यास करना चाहिए। देखो आज कैसा दुखी है, देखो कितना खुश है आज। सुबह एकदम मुरझाया हुआ था, सीढ़ी पे गिर गया तो मुरझा गया था। देखो अभी बात ये खुश है, घर जाएगा फिर दुखी हो जाएगा। ये आप एक ऑब्जेक्टिवली देखो, ये ज्ञान का पुरुषार्थ है। दीज आर डिफिकल्ट बिकॉज इट इज मोर इनसाइड
एंड द थॉट्स आर वेरी स्ट्रांग। इसीलिए अहंकारी व्यक्ति की साधना बहुत डिफिकल्ट होती है, क्योंकि बहुत जिद्दी होता है, थॉट को बदल ही नहीं पाता वो। ये चौथे सर्ग में है, अभी हमारे श्लोक बाकी है। पांचवें सर्ग में भी कुछ ऐसी बात है। अब ये पुरुषार्थ की बात हो रही है, इसको हम लोग अगले सत्र में फिर से देखेंगे। हरिओम तत्सत। हरिओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि